हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव के टॉपिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की क्या रेजोनेंस है इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इससे पहले हमने डिस्कस किए थे जो केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में, तो जिसमें केकुले ने बेंजीन की खोज की थी। तो उसमें हम कुछ लिमिटेशन भी देखे थे एंड ऑब्जेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू केकुले बेंजीन इज एन रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ स्ट्रक्चर 1 and 2। दिस टू स्ट्रक्चर आर कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बेंजीन। तो केकुले के हिसाब से ये दो स्ट्रक्चर जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बेंजीन है। कैनोनिकल मतलब कैनोन नामक एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने एक रूल पास किया था जो कि एक एक्सेप्टेबल रूल है, तो इस रूल को हम कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। तो केकुले के हिसाब से ये दोनों जो बेंजीन है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो ये स्ट्रक्चर है, इन दोनों के रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम इसे लिख सकते हैं। यानी जो बेंजीन जो डबल बॉन्ड है उनके पोजीशन जो है चेंज हो सकते हैं, वो ऑसिलेटेड हो सकते हैं, जो कि हमने ऑब्जेक्शन में देखे थे केकुले के रूल्स के ऑब्जेक्शन में। तो उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये जो बेंजीन के बॉन्ड जो होते हैं डबल एंड सिंगल बॉन्ड, तो ये जो है एक प्योर सिंगल बॉन्ड या फिर प्योर डबल बॉन्ड से नहीं बनता है। तो इसके स्ट्रक्चर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड रेजोनेंस इन एक्चुअल बेंजीन इज एन रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस टू स्ट्रक्चर ए। तो इन दोनों के एक्चुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम इसे लिख सकते हैं, इस ए को हम लिख सकते हैं। मीन्स टू एडजेसेंट कार्बन ऑफ द बेंजीन मॉलिक्यूल आर नाइदर जॉइंड बाय प्योर सिंगल बॉन्ड नॉर बाय ए प्योर डबल बॉन्ड। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं, इन दो कार्बन होते हैं, उनमें जो डबल बॉन्डेड होते हैं तो नाइदर भी प्योर बॉन्डेड से बना होता है। तो मतलब वो प्योर सिंगल बॉन्ड से भी बना नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन, इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें जो सिंगल बॉन्ड है, तो ये प्योर सिंगल बॉन्ड भी नहीं है एंड प्योर डबल बॉन्ड भी नहीं है। तो हम इस तरीके से उसे लिख सकते हैं, जैसे एक बेंजीन का स्ट्रक्चर जिसमें यहाँ डॉट 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 से हम इसे लिख सकते हैं। एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, तो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये ऑलवेज स्टेबल होगा। इन दोनों के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये ऑलवेज है जो है स्टेबल फॉर्म में होगा। एंड दिस इज द रीज़न वाई बेंजीन इज मोर स्टेबल देन आइदर ऑफ टू केकुले स्ट्रक्चर। तो यही जो रीज़न है कि इसमें नाइदर प्योर डबल बॉन्ड एंड नॉर भी प्योर सिंगल बॉन्ड से बना होता है। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 है अगर उससे हम कंपेयर करेंगे तो जो ये है स्ट्रक्चर ये जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। And resonance structure explain the all fact usually stability of equality of carbon single bond length of the benzene। तो रेजोनेंस, अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में सभी फैक्ट्स एंड उन सभी के बारे में क्लियरिटी एंड इक्वालिटी दिया जाता है कि उसमें उसके कार्बन लेंथ, जो कार्बन है, जो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, इन दोनों के बीच की लेंथ एंड सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड, इनकी लेंथ, इनकी एंगल, इनकी स्टेबिलिटी, इन सभी के बारे में हमें अच्छे तरीके से पता चलता है। अगर हम उसके रेजोनेंस के बारे में देखेंगे तो जो कार्बन जो बॉन्ड होता है वो एक्चुअली 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है और जो कार्बन डबल बॉन्ड होता है उनके बीच की लेंथ जो है 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये रहा अकॉर्डिंग टू केकुले। बट अगर हम इसे एक्सरे डिफ्रैक्शन की तरह से देखेंगे तो वो 1.54 एंगस्ट्रॉम ही होता है। तो ये रहा रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन यानी कार्बन बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो जिसमें उसके जो बॉन्ड होते हैं वो
एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में कैसे रिप्लेस होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर जो बेंजीन स्ट्रक्चर 1 है, तो उससे एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव होकर फिर यहाँ से अब यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर देखिए एक प्योर एक बेंजीन है, फिर वहाँ से कार्बोकैटायन जो है मूव होकर ये जो है इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ जाता है। तो ये जो है एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रोफिल यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, फिर वो धीरे धीरे मूव होकर यहाँ आता है। फिर जो इस पोजीशन से जो ऑर्थो पोजीशन से पैरा पोजीशन, फिर पैरा से फिर ऑर्थो पोजीशन में आ जाता है। तो जैसे स्ट्रक्चर 2 बन जाता है, यानी स्ट्रक्चर 1 से स्ट्रक्चर 2 देखिए आप यहाँ पर रिप्लेस हो गया है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड यहाँ पर था, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया है। तो ये जो है ये 2 स्ट्रक्चर है केकुले की, तो जिसमें उसके रेजोनेंस हाइब्रिड को दर्शाता है, और यहाँ पर जो है बॉन्ड की प्लेसमेंट होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, इससे आप इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 जो कार्बन है वो एक दूसरे से बॉन्डेड होता है, और जो है एक कार्बन 2 यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है बॉन्ड, यहाँ पर एक C सिंगल बॉन्ड एंड C सिंगल बॉन्ड। तो एक कार्बन जो है दो अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है, एंड नेक्स्ट एक हाइड्रोजन से भी बॉन्डेड होता है, यानी एक कार्बन जो है 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होता है, एंड उसके बीच जो कार्बन जो लिंक होता है, अटैच होता है, उसके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री होता है। तो इसी के बारे में हम देखेंगे। Molecular orbital theory states that all the carbon atoms of benzene are assumed to be sp2 hybridized। तो molecular orbital theory में क्या assumed होता है, जिसमें सभी जो कार्बन्स है, जब 6 कार्बन्स है वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, क्योंकि इसमें जो डबल ही बॉन्डेड होता है, यानी एक कार्बन जो है एक साइड में डबल बॉन्डेड होता है, एक साइड में सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। एंड ईच कार्बन एटम फॉर्म C single bonds sigma bonds with adjacent C atoms and CH sigma bonds with hydrogen atom। मतलब एक साइड से वो कार्बन दो साइड से वो कार्बन से अटैच होता है, बॉन्डेड होता है, और एक साइड से वो हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है। सो ओवरऑल देयर आर 6 कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स एंड 6 CH सिग्मा बॉन्ड्स। मतलब वहाँ पर यहाँ पर टोटली जो है 6 कार्बन बॉन्ड्स है एंड 6 CH बॉन्ड्स हैं, sigma bonds which lie on the plane and the angle between any 2 adjacent sigma bonds is 120। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टोटली 6 कार्बन है जो कि एक दूसरे से बॉन्डेड होता है। ये जो कार्बन है, अगर मैं इसकी बात करूँगा, ये कार्बन जो है यहाँ पर एक कार्बन से बॉन्डेड है, यहाँ पर एक कार्बन से बॉन्डेड है, एंड यहाँ पर एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। तो टोटली यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड से वो सराउंडेड होता है, एंड उसके बीच की जो एंगल है वो 120 डिग्री होती है। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस किए कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी एंड द हैकेल रूल्स के बारे में। नेक्स्ट हम बेंजीन के रिएक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।